किशनगंज में नगर परिषद चुनाव को लेकर अलग अलग वार्डों के प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव प्रचार शुरू कर दिया गया है। पार्षद पद के प्रत्याशी और उनके समर्थक डोर टू डोर प्रचार कर मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उसी क्रम में वार्ड संख्या 4 से पार्षद पद की प्रत्याशी जेबा यास्मीन के प्रतिनिधि डॉक्टर शम्स इम्तियाज उर्फ सन्नी से बात की है सीनियर रिपोर्टर अब्दुल करीम ने। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज़ 11 चूस के खास कार्यक्रम नगर की सरकार में आज हम आप पहुंचे हैं वार्ड नंबर 4 में, जहां जेबा यास्मीन वार्ड पार्षद हैं और उनके प्रतिनिधि डॉक्टर शम्स इम्तियाज हैं जो यहां मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि कितना किया है विकास और कितने हुए हैं काम, किन वादों को लेकर के अब फिर से जनता के बीच में जाएंगे। इन्हीं से बात करते हैं शम्स इम्तियाज से। जी शम्स साहब, आपका न्यूज़ 11 चूस में स्वागत है। आप ये बताइए कि 5 साल गुजर गया, कितना किया है विकास आपने और क्या क्या वादे किए थे, कितना वादा हुआ है पूरा, और फिर किन वादों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? सबसे पहले आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद न्यूज़ 11 चूस का, जो हम लोगों के बीच सर्वे करने आई है। और आपका मेरे तरफ से सलाम, आदाब और स्वागत है। और हम लोग ये आपकी सवाल जो है कि हमने कितना किया है विकास और कितना किया है काम, इसका हिसाब जनता, आपने एक बार सर्वे किया ही था हमारा आज से कुछ दिन पहले ही, उससे सर्वे के बाद से फिर हम लोगों ने काम किया है, तो पहले से काम और बढ़ ही गया होगा। जनता ने उस वक्त भी आपके सर्वे को एक रिपोर्ट दिया था और इंशाअल्लाह हम लोगों के रिपोर्ट कार्ड अच्छी ही रहेगी, रिज़ल्ट भी अच्छा ही रहेगा। काम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम लोगों के बीच जा रहे हैं कि हम लोग जो है ये 2017 का जो बाढ़ आया, उसके बाद फिर शाहीन बाग का धरना आया और फिर ये 2-2.5 साल का कोरोना और लॉकडाउन आया, इसके मैनेज करने के बाद हमें काम करने के लिए मात्र 1.5 साल मिला, जिसमें कि नगर की सरकार 2 बार चेंज हुई। जमशेद आलम साहब पहले वाइस चेयरमैन और जानकी देवी जी चेयरमैन हुआ करती थी, फिर सरकार के खिलाफ अविश्वास आने के कारण सरकार चेंज हुआ। आर्ची देवी देन जी और हीरा पासवान जी हमारे सेकंड पार्ट में जो है वो बने, और उसके बाद जो काम की विकास की गति थी वो लॉकडाउन वगैरह के वजह से कहीं कुछ नहीं हो पाया। तो जनता इस बात को समझ रही है और जनता को और अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। इस बीच में हम लोगों ने जो भी काम और विकास किया है वो जनता ने देखा है। तो अब किन वादों के साथ आप अपने वार्ड के जनता के पास में जाएंगे कि आप आपको मौका दे ताकि आप काम कर सकें? जी, मैं अपने पिछले जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें अपने लोगों से मिल रहा हूँ और अपने व्यवहार से, बातचीत से, लोगों के बीच में जो हमने आर्थिक मदद किया है, जो लोगों के साथ हमारा रिश्ता रहा है, हमने अपने परिवार की तरह इस वार्ड नंबर 4 को अपना समझ के हर एक बड़े छोटे गरीब अमीर हर के सुख दुख में जो शामिल हुए हैं और उनके साथ खड़े रहे हैं, इसके आधार पर हम लोग उनके पास फिर से दुआ और वोट के लिए जाएंगे। पहले तो हम लोगों ने घुमा और दुआ लिया है और दुआ और आशीर्वाद लेने के बाद अब हम लोगों का, जैसा आपने बताया कि सिंबल आ गया है, कागज़ कलम दवात छाप, हाँ, और उसके बाद जो है जेबा यास्मीन के लिए हम लोग फिर से प्रचार प्रसार में निकले हैं। हर जगह से बहुत अच्छा रिस्पांस और दुआ मिल रहा है हम लोग को और हम लोग इससे बहुत उत्साहित है। कितना उम्मीद लगता है कि क्या जनता आपको फिर से दोबारा मौका देगी? इंशाअल्लाह काम हो या कोई वार्ड कमिश्नर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उससे पहले एक ईमानदार और अच्छा साफ छवि का इंसान होना ज़रूरी है। तो हमारे वार्ड की जनता जो है वो हमको जो है सिर्फ वार्ड कमिश्नर के रूप में नहीं चाहती मानती है, एक अच्छे छाप सभी के ईमानदार इंसान के रूप में। चाहे वो पहले जो हम लोग का मुद्दा ही था भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ा था, विकास हमारा मैनिफेस्टो में नहीं था। हमारा मैनिफेस्टो था जो वार्ड में होने वाली भ्रष्टाचार है, इंदिरा आवास के नाम पर जो पैसा लिया जाता था, कार्ड के राशन कार्ड में जो गमन किया जाता था, तरह तरह का जो कागज़ बनाने का, साइन मोहर करने का भी पैसा लगता था, तो वैसे चीज़ों को हमने जड़ से ख़त्म किया है और अपने वादे पे 100% हम लोगों ने काम कर लोगों के बीच दिखा दिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त 4 नंबर वार्ड को हम लोगों ने कैसे बनाया है। इसी तरह
अगले बार जो अभी हम लोग को मौका जनता देती है, दुआ दे रही है जनता, अगर हमें मौका देती है तो इस बार का भी हम लोग का मैनिफेस्टो है कि हम लोग जो भी नगर में विकास होगा, 3400 वार्ड में जो भी विकास होगा, इंशाअल्लाह वैसा काम हमारे ज़रूरतमंद जो हमारे वार्ड नंबर 4 में है उसमें भी उसी तरह का काम होगा। और 2 मैनिफेस्टो में हम लोगों का चीज़ ये और है कि बेरोजगारी, महिला वार्ड है, महिलाओं के लिए हम लोगों ने सोचा है कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम अपने ही जगह पर, जो हमारे पास जगह की कमी नहीं है, अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआ है, तो हम लोग अपना लघु उद्योग टाइप का मसाला मिल, पापड़ मिल, अचार मिल और मतलब वार्ड के महिलाओं को रोज़गार मिलेगा, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, इसकी तैयारी आप कर रहे हैं और इन्हीं वादों के साथ में जनता के बीच में जाएंगे। तो ये हमारे साथ में डॉक्टर शम्स इम्तियाज़ थे, जेबा यास्मीन के प्रतिनिधि। और ये जो वादे कर रहे हैं कि 5 साल में जो कोरोना काल गुजरा है और बाकी कई घटनाएं हुई है जिसके वजह से इनको मौका नहीं मिला है, अब अगर मौका मिलता है तो ये सारा वादा पूरा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।